अभी तक का अपडेट सामने आ रहा है कि 3 दिन बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चली, मामला पार्लियामेंट तक पहुंच गया है इंडियाज गॉट टैलेंट का और आखिरकार समय रैना ने अपने सारे एपिसोड अनलिस्ट कर दिए एज अ टैलेंट फैन, जो कि मैं भी हूं। ये काफी दुखद बात है और मैं सपोर्ट नहीं करता रणवीर अलाहाबादिया के स्टेटमेंट को, लेकिन फिर भी समय रैना ने जो ये किया मेरे हिसाब से गलत किया। बाकी मेरे साथ है मेरा भाई जो कि बताएगा कि समय ने सही किया आपने सारे को अनलिस्ट करके, और ये चाहता है कि लेलैंड बैन हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं। तो हम दोनों डिबेट करेंगे, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो भाई सही हुआ लेलैंड बैन हुआ? सही हुआ भाई, सबको पता सही है। ऐसे आपत्तिजनक बातें बोलना अच्छी बात है एकदम, वो भी सोशल मीडिया पर इतने सारे लोगों के सामने कंटेस्टेंट की बुराई करना कि 2 करोड़ में मेरा शक कर ले देख, तो ये अच्छी बात है। देखिए चलिए वो अलग बात है, लेकिन कोई ऐसा स्टैंड अप कॉमेडी है यूट्यूब पे जो ऐसी बातें नहीं करता? हाँ, कौन है? गौरव कपूर भी नहीं करता है इतनी। गौरव कपूर अच्छा कॉमेडियन आपको है पता होगा और भी कपिल लोग। शर्मा एक फैमिली कॉमेडियन माना जाता है, लेकिन वो भी नॉन वेज जोक्स मारता है, हालांकि डायरेक्ट नहीं। अभी यही लोग अपने दोस्त का फोन आएगा तो माँ बहन की गाली बक के बात करेंगे। भाई वो दोस्तों के बीच में यही तो फर्क होता है, 2-4 दोस्त आपस में मिलके एक दूसरे की बुराई कर सकते हैं, मगर वो कंटेस्टेंट पूरे So, करोड़ों लोगों के सामने एक कंटेस्टेंट की इतनी बेइज्जती करते हुए। देखिए इंडिया गॉट लाइका एक ये पब्लिक स्टेज हो गया। हाँ मैं मानता हूँ कि रणवीर अलाहाबादी ने जो बोला वो गलत है, लेकिन पूरे 100 पर सवाल उठाना क्या कहीं से जस्टिफाई होता? भाई ये शो में एक एपिसोड नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे एपिसोड में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कितने सारे एपिसोड में छोटी छोटी गलतियां ऐसे बिल्कुल गलत तरीके से बोली गई हैं चीजें। देखिए कुछ भी चीज परफेक्ट नहीं होता। ऐसे कपिल शर्मा में बहुत ऐसी चीजें बोली जाती हैं जो कि सही नहीं होता, लेकिन उसको एज अ फैमिली इनडायरेक्टली बोला जाता है, उसे डायरेक्टली तो नहीं बोला नहीं। जाता। देखिए यूट्यूब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म हो गया। अब आप देखिए वो मेंबर्स ओनली एपिसोड था, अब आप उसे 70 रुपए खर्च कर रहे हो, मेंबर बन रहे हो, फिर वो वीडियो देख रहे हो, हालांकि वो वीडियो कट के रील्स पर आ गई। तो भाई कोई अपना अब मत देखो अगर तुम्हें इतनी आपत्ति है तो। भाई वो रील्स पे ऐसे नहीं आती है, ये अपना पीआर भी चलाते हैं उस चक्कर में कि दिस की दिस व्यूज बढ़े, दिस इज फॉर मेंबरशिप यंगस्टर, बढ़े। दिस फॉर यंगस्टर। यंगस्टर को ऐसी चीजें पसंद है तो भाई अपने पसंद की चीज तो देखना क्या यही तो बुराई है? देश के लिए सबसे बुरी चीज है कि यंगस्टर किस दिशा में जा रहा है, ये सब चीजें जब देख रहा है। जब कोई क्राइम होता है, जब आप चुप रहते हो, या अब पता है सबसे बड़ा इसमें क्या दिक्कत है? जब कोई बढ़ता है ना, लोग उसे गिराना चाहते हैं, उसे नीचे खींचते हैं। नहीं, और ये भी तो कह रहे हैं कि मतलब पुलिस बलात्कारियों को नहीं पकड़ रही तो इन लोगों को पकड़ना नहीं चाहिए, इनके ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए। नहीं मतलब फिर पुलिस मतलब क्रिमिनल, चोर और किसी भी चीजों सो को पकड़े आप ना। देखिए आप फांसी तो लगा नहीं सकते रणवीर अलाहाबादिया को। मगर उन पर फाइन कार्रवाई काटिए, तो होगी, एक मोटा कार्रवाई फाइन तो काटिए। होगी। हाँ कुछ सजा मिले, मोटा फाइन कटे। और वैसे भी फ्रीडम स्पीच का जो गलत फायदा उठाया गया है, हाँ मैं मानता हूं, ये कहीं से कहीं तक किसी के माँ बाप के बारे में ऐसा कमेंट करना बिल्कुल भी सही नहीं वो है। भी स्टेज शो पे भाई, लाखों सो लोगों के हाँ, सामने। जब आप पे इतने व्यूअर्स होते तो एक जिम्मेदारी होती है आप पर, लेकिन फिर भी कहीं ये शो को बैन नहीं करना चाहिए, इसको फिल्टर कर लीजिए, है ना? ऐसी बहुत सारी ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो ये सारे चीजों का उल्लंघन करती है, लेकिन हालांकि उन पर बहुत सारा पैसा होता है या वो एक इंडिविजुअल नहीं होते, तो ये सब आराम से मैनेज हो जाता है और सब कहते हैं अरे ठीक है भाई क्या बेहतरीन शो है। तो भाई ये हमेशा होता नहीं आ रहा है? भाई ये होता आ रहा है, मगर ये इतनी चीजें वायरल नहीं होती ना, वो लाखों लोगों के सामने नहीं आती। ओटीटी एक मतलब अलग प्लेटफॉर्म हो गया अच्छा जहाँ पे। मिर्जापुर के ऐसे गंदे गंदे डायलॉग तुम बोलो "हाँ, गुड्डू भैया क्या बात है गुड्डू भैया", लेकिन भाई जब समय ने ऐसा कुछ कर दिया तो भाई तुम्हें दिक्कत हो गई। भाई गुड्डू भैया आके ये नहीं बोलते कि 2 करोड़ में मेरा मुंह मुंह में ले लो। वाह, तो हाँ। आपने वो मिर्जापुर फिर से देखा ही नहीं? नहीं वहां पर डिस्कवरी नहीं, चैनल ये चल रहा है, तो कम से वहां पर कम भाभी हमारी ये वो तो हो नहीं रही है। बोलती कि कंटेस्टेंट को बुला के कि तुम अपने माँ बाप को सेक्स करते हुए देखोगे या देखिए ज्वाइन करोगे, कुछ वो एक बोल रहा है। प्रतियोगी कंसिस्टेंट आता है, वो अपनी एक तरह से उसको पता होता है कि किस तरह का शो है, और ऐसे कितने लोगों ने स्वीकार भी किया कि हाँ भाई मुझे पता है किस तरह का शो। भाई इंडिया को टैलेंट नहीं है, ये लेलेंट है। भाई रोस्टिंग और मतलब अश्लीलता में फर्क होता है, नहीं रोस्टिंग और अश्लीलता किसी ने में। ऐसे किसी ने कपड़े खोल के तो दिखा भाई दिया। ये अश्लीलता, यही तो वाणी का प्रयोग है भाई, ये भारत है, यहाँ पे मतलब संस्कार होते हैं। अच्छा कुछ भी, संस्कार मतलब भाई कमाल की बात है भाई। कुछ भी। भाई भाई संस्कार एक बार होते हैं। बताओ, सुनो सुनो भाई, एक यूट्यूब शो है, सबको पता है वो लेलेंट है, ठीक है? समय रैना एक डार्क कॉमेडियन है, और भाई ऑलमोस्ट डार्क ऑलमोस्ट नहीं, सारे वो डार्क बस माँ कॉमेडियन बहन है। की गाली देना डार्क नहीं होता। नहीं तो आप कोई माँ बहन की गाली दीजिए, मेरे को हंसी नहीं आएगी, नहीं, इनको हंसी नहीं आएगी। हाँ तो बस मैं बोल बट रहा हूँ। देखिए ये गलत हुआ है कि आपको नहीं लगता कि सारे एपिसोड उन्होंने अनलिस्ट किए वो गलत है? मतलब हाँ वो तो गलत हुआ, मगर लेकिन कुछ कुछ सीन उसमें से काट के कर बंदे ने दिए। स्टोरी डाली है कि मैं इतना सारा चीज हैंडल नहीं कर सकता। पता है रणवीर अलाहाबादिया का तो एक तरह से करियर चला गया, वो होता है एक बैक। करियर नहीं, वो मतलब फ्रंट बेंचर बेचारा, सीधा साधा बंदा बैक बेंचर बनने की कोशिश कर रहा था, और तो उसने बस एक फंस गया। इंटरनेशनल शो से चुराया है ये डायलॉग।
हाँ। सोचिए वो चुराया हुआ डायलॉग पर इतना बवाल। वो कूल बनने के चक्कर में फूल बन गए। पड़ी और झाड़ में आके गुज्जा उमरी गाड़ में देखो ये वाला देखो गाड़ बंदे अब ये असलियत नहीं हुई, अभी तक ये प्रोटेक्ट कर रहा था और खुद ही गाली मार हम आप दिस इज भाई, ये पब्लिक सोच रही है। रोको मैं सिर्फ तुझे बता रहा रोको मत, तुझे बता रहा हूँ कि कुछ के लिए। देखो दिस दिस इज द रियलिटी ऑफ एवरी तो पीपल। भाई, हर एक मैं इंसान माँ- के अंदर गाली भरी हुई तो है, माँ बाप बस के वही बारे बात है में भाई। नहीं देखो अब इसने क्या बोला, भक्ति गाली। माँ बाप के बारे तो में भाई नहीं बोला, सिर्फ गाली शायरी अगर कहते हैं, नहीं शायरी। भाई, मैं सच कहूं तो वो सबसे फनी शो है और इसको फिल्टर किया जाना चाहिए। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि इसको लेकिन इतने वो सारे बात ऑडियंस के गलत बाद, थी, हाँ जो वो बात गलत थी, मैं मानता हूँ। रणवीर अलाहाबादी की बात गलत थी, अब शायद वो भी नादानी में बोल गया होगा, उसने माफी मांगी। अब वो तो लोग ही जाने कि वो माफी काबिल है या नहीं। अब भाई माफ कर दो या मत करो, वो आपके ऊपर है, लेकिन हमें माफ करना अगर हमसे कुछ गलती हुई हो। बाकी चैनल ये था, सब्सक्राइब जरूर चैनल करना। सब्सक्राइब कर लो भाई, फिल्म मसाला। बाकी देख लो, ऐसे लोग होते हैं नहीं, जो ऐसे भी गाली होते हैं भाई, गाली जो को प्रिटेंड कर रहे हो, खुद प्रमोट गाली बकरे, करते हैं। खुद गाली बकरे, देख लो भाई।